दोस्तों आजकल बाबा साहब को हर कोई मान रहा है। जो बाबा साहब को मानने वाले हैं वो बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या वो रियल में उनको पहचानते हैं? उन्होंने हमारे लिए क्या किया, किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो एक संविधान के लिए पहचाने जाते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो संविधान को जानते हैं? बाबा साहब ने संविधान में क्या क्या हक दिए, अधिकार दिए हैं जनता के लिए। और जो ऐसा नहीं, हर जनता के लिए, जनता सब है, ये दलित हो या कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए अधिकार दिए। लेकिन उन्होंने एक समानता की धारा की जो उसमें वर्णन किया है वो एक समान व्यक्तित्व की भावना को प्रकट करता है। तो आप लोगों में से जैसे कौन कौन असली जो संविधान बाबा साहब को मानने वाला है? तो बाबा साहब के नाम पर कई लोग भाषण देते हैं, नेता लोग भाषण देते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग संविधान को जानते ही नहीं, ओनली बाबा साहब के नाम पर आगे बढ़ते हैं। हमें अपने अधिकार पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने अधिकार क्या क्या दिए हैं। तो संविधान को पढ़ो, अगर बाबा साहब को जानना है तो संविधान पढ़ो, नेताओं के भाषण मत पढ़ो। तो चलिए आज हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि संविधान क्या है, क्या क्या अधिकार हैं और कैसे बनाया, कैसे काम करता है। सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहो। तो चलिए और ये जानते कि हमारा जो संविधान है वो किन किन भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले संविधान में बात आती है, जो मूल पॉइंट है कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग, भारत की जनता ही सब कुछ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस देश का मालिक कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई राजा नहीं है। इस देश का मालिक कौन है? देश की जनता। तो इसके बारे में हम भारत के लोग, ये जो डेफिनेशन है, ये व्यक्तित्व ये कहती है कि हम भारत के लोग, हम ही मालिक हैं, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बताया जाता है कि प्रस्तावना ही भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है। इसमें प्रस्तावना बताती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। अब इसका मतलब क्या है? ये अपने नागरिकों को देता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा। तो इसको संप्रभु क्या है, समाजवादी क्या है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं हम। तो यहाँ संप्रभु की बात करें तो यानी खुद का मालिक, देश अपने फैसले खुद करता है, किसी बाहरी दबाव में नहीं रहता है, यानी खुद जो कानून बनाएगा खुद का मालिक रहेगा। दूसरा है समाजवादी। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसका अर्थ है भारत का लक्ष्य है कि आर्थिक समानता होना, सामाजिक न्याय मिलना बराबर, अमीर गरीब की खाई को कम करना, कोई अमीर गरीब काला गोरा सब भेदभाव नष्ट करना, समानता की भाव। ये आगे आर्टिकल बाई आर्टिकल में बताऊंगा आपको किस प्रकार जो डिफाइन किया गया है। अगला आता है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र क्या है इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। यानी लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से चुनती है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, सरकार को जनता को जवाब देना पड़ेगा। सभी नागरिकों को समान मताधिकार होता है और सबके लिए कानून बराबर होता है, कोई किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं होता है। ये होता है लोकतंत्र। अब बात करते हैं हम धर्मनिरपेक्ष की। तो धर्मनिरपेक्ष, ये भारत वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है धर्मनिरपेक्ष में कि सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगी। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और ना मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है और सभी धर्म कानून की नज़र में समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी समान है। इसमें जो आर्टिकल वाइज जैसे 25, 26, 27 और 28 और 29, 30 ये स्वतंत्रता पर ही धर्म के बारे में बताया है। आगे जो वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी जो मूल ढांचा है उस पर हम बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है गणराज्य, यानी गण माने जनता और राज्य माने शासन, यानी जनता का शासन। प्रस्तावना में भारत को गणराज्य कहा गया है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है।
राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। वो प्रधानमंत्री भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। किसी पद पर जैसे जन्म से अधिकार नहीं मिलता है, वो सब चुनकर जाते हैं। तो ये होता है गणराज्य। संविधान में 25 कुल भाग हैं, 25 भागों में डिवाइड है, जिसमें कुल जो पहले 395 अनुच्छेद थे आर्टिकल, अभी बढ़कर 400 प्लस हो गए हैं। इसमें 1 से लेकर 25 तक सभी जो भाग हैं, भागों में निहित है। जैसे भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र, भाग 2 और 3 में मौलिक अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व, भाग 4 में दिया है। भाग 5 में संघ सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार है। इसी प्रकार 25 भाग जो डिवाइड किए गए, जो आगे आने वाली वीडियो में प्रत्येक भाग को मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी इसके बाद जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों के जो जीवन को सुरक्षा करते हैं। जैसे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये समानता देता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 और 22, अनुच्छेद 19 और 22 में ये स्वतंत्रता देता है प्रत्येक नागरिक को। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23-24, यह किसी व्यक्ति का कोई शोषण नहीं कर सकता, किसी भी रूप में भेदभाव नहीं कर सकता। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म मानने ना मानने की स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये 29 और 30 में प्रत्येक कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक का देने का अधिकार होता है, उसके पास शिक्षा संस्थाएं खोल सकता है। छठवा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो संविधान हमें जो अधिकार देता है उसमें आप मूल रूप से स्वतंत्र रहते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य, तो ये हर नागरिक के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना। तो ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। मौलिक कर्तव्य का एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, वो आगे आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं सूचियाँ। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और प्रत्येक सूची का एक विशेष रूप है, जो अलग अलग अपने आप में जो लोगों की, जनता की ताकत को समाये हुए है। तो वो सूचियों का भी आगे एक स्पेशल वीडियो दिया जाएगा। अभी जो हम मूल ढांचा को क्लियर कर रहे हैं कि क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, क्यों जरूरी है ये मनुष्य के जीवन में जो नागरिक का जो अधिकार दिया, क्या जरूरी। तो ये दुनिया का सबसे लिखित, बड़ा और लंबा लिखित संविधान है। अब एक जैसे भारतीय संविधान कब बनाया गया, इसका पूरा मूल रूप जान लेते हैं कि ये संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना, वो 1946 में हुआ था। उसके बाद जो संविधान निर्माण की शुरुआत हुई तो 9 दिसंबर 1946 से हुई। संविधान जब पूरा हुआ तो 26 नवंबर 1949 को पूरा बन के तैयार हो गया था और ये अपना लिया गया था। लेकिन जब लागू किया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसी वजह से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान को बनाने में बता दूं मैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन कुल लगे, जिस पर 114 दिन खुली बहस हुई और दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया बड़ी गहराई से। भारतीय जो संविधान है वो सरकार को भी बांधता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि सरकार सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल गलत है। बाबा साहब ने संविधान ऐसा बनाया कि सरकार भी संविधान के अधीन है। अगर सरकार जनता के अधिकार छीने तो संविधान जनता के साथ खड़ा होता है। आज जो राजनीति बाबा साहब के नाम पर होती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख भुला दी जाती है। उन्होंने कहा कि संविधान को जानो। अगर जनता संविधान नहीं जानती है तो राजनीति जनता का इस्तेमाल करती रहेगी। बाबा साहब ने ये संदेश दिया था, स्पष्ट कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए संविधान को जानिए, अपने अधिकार पहचानिए, जागरूक नागरिक बनिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक संविधान की बात पहुंचाइए। हम मिलते हैं आर्टिकल वाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में।